हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर गुड। सो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। तो आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.3 करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। एक्सरसाइज 3.2 में जो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझाया हो तो आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 में भी कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्वेश्चंस भी करेंगे, तो उम्मीद है कि आप लोगों को बेटर समझ में आएगा। तो लेट्स सी क्या है क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, x plus y equal 14 and x minus y equal 4. So there are two equation taking 1 and 2, नेम ले लेंगे इनका 1 and 2। तो क्या बताया था सब्स्टिट्यूशन में, कोई भी आप एक इक्वेशन ले सकते हैं, ठीक है, कोई दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले सकते हैं और उससे थर्ड इक्वेशन निकालेंगे। जो भी इक्वेशन लेंगे उससे क्या करेंगे हम लोग, थर्ड इक्वेशन निकालेंगे। सो दैट टेकिंग इक्वेशन सेकंड, टेकिंग इक्वेशन सेकंड x minus y equal 4, माइनस y ट्रांसफर करेंगे तो सो दैट 4 plus y। तो आप क्या करोगे, एक कोई भी इक्वेशन लोगे, दोनों में से उस इक्वेशन से हम लोग थर्ड इक्वेशन बनाएंगे। तो हम लोगों ने थर्ड इक्वेशन बना दी आपकी। अब जो आपने इक्वेशन ली है, हमने कौन सी इक्वेशन ली है, 2, तो 2 को छोड़कर फर्स्ट में पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, यानी जो x की वैल्यू है वो किसमें पुट कर देंगे, x फर्स्ट में। सो दैट x plus y इक्वल 14 और x की वैल्यू क्या है हमारी, 4 plus y। सो दैट y इक्वल 14, 4 ट्रांसफर करेंगे तो y और y कितना हो जाएगा, 2y, 14 माइनस 4, प्लस का 4 इधर ट्रांसफर होगा, कितने का हो जाएगा, माइनस का। सो दैट 2y इक्वल 10 एंड y इक्वल 10 अपॉन 2, कितना आने वाला है, 5। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। इस y की वैल्यू को हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में। सो दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ x, हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है, थर्ड में पुट करेंगे तो x प्लस x इक्वल क्या है, 4 प्लस y कितना है आपका, 5। सो दैट 4 प्लस 5 एंड x इक्वल 9। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जो हमने x और y की वैल्यू निकाली है वो राइट या रॉन्ग है। तो आप इसकी वैल्यू पुट करके देख लो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में आपको ये आंसर आएगा। देखो x की वैल्यू हम लोग 9 पुट करेंगे और y कितना पुट करेंगे, 5। तो 9 और 5 14, सो दैट इट इज इक्वल, ये क्या जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इट इज ट्रू एंड x की वैल्यू 9 और y 5, तो 9 माइनस 5 इक्वल 4। क्लियर। सो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है हमारा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, s माइनस t इक्वल 3, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2, ठीक है, इक्वल 6। ये स्टूडेंट आपको दे रखा है इक्वेशन s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल 6। तो आप क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 3 2 जा 6, 2s एंड 2 3 जा 6, 3t इक्वल 6 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हम क्या किया, हमने ये एलसीएम लेकर सॉल्व कर लिया। एक लीनियर, आपको किस फॉर्म में, एक लीनियर फॉर्म में बना दिया इसको हमने। लीनियर फॉर्म मतलब आपका रेशनल फॉर्म में था ना, उसको एक प्रॉपर फॉर्म में बना दिया इसको हम लोगों ने। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2s प्लस 3t इक्वल 6 is 36। सो दैट टेकिंग इक्वेशन सेकंड, अगेन सॉल्व आउट द टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। सो दैट हम लोग कौन सी इक्वेशन लेंगे, फर्स्ट। सो टेकिंग द इक्वेशन फर्स्ट, टेकिंग द इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, s माइनस टी इक्वल 3, s माइनस टी इक्वल 3, s की वैल्यू कितनी जाएगी, 3 प्लस t, ठीक है, 3 प्लस t जाएगी। तो आप इसको वैल्यू पुट कर दो सेकंड में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ s
पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। हमने कौन सी इक्वेशन ली थी? फर्स्ट। तो फर्स्ट से हम लोगों ने थर्ड इक्वेशन निकाल ली और ये थर्ड वाली इक्वेशन हम लोग किसमें पुट करेंगे? सेकंड में, क्योंकि सेकंड हम लोगों ने यूज नहीं की है। तो सेकंड क्या है हमारी? 2s + 3t = 36। सो दैट x की वैल्यू क्या बेटा? x की वैल्यू है आपकी 3 + t + 3t = 36। सो दैट मल्टीप्लाई ओवर 2 3 या 6 + 2t + 3t = 36। ट्रांसफर करोगे तो 5t = 36 - 6, 5t = 30 and t = 6। ठीक है, t इक्वल क्या जाएगा? 6। अब पुट कर दोगे आप इसको किसमें? फर्स्ट इक्वेशन में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t in इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी? s - t = 3। t की वैल्यू क्या है आपकी? आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 3 + 6 = 9। ठीक है, ये s और t की वैल्यू हो गई। आई होप समझ में आया हो ये क्वेश्चन। नोट कर लो, वीडियो पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो और क्वेश्चन कराएंगे जिससे आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो देखते रहें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लो वीडियो पॉज करके। सो स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या है? 3x - y = 3, 3x - y = 3 and 9x - 3y = 9। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा? टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, हम लोग पहली इक्वेशन ले रहे हैं तो x की वैल्यू निकालोगे कितना आएगा? 3x - y = 3 and 3x = y + 3 and x = y + 3/3। ठीक है, y + 3/3। ठीक है, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ, वैल्यू पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो सेकंड में पुट करेंगे 9y + 3/3 - 3y = 9। सो स्टूडेंट क्या जाएगा? 3 3 = 9। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे y में 3y and 3 का मल्टीप्लाई होगा 3 में 9 - 3y = 9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा और y भी 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ y ऑलरेडी 0 हो रहा है तो y की वैल्यू 0। इसको आप पुट कर देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा? x पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन क्या है स्टूडेंट? x = y + 3/3। सो x = 0 + 3/3। तो कितना आ जाएगा? 1। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 1। ठीक है, सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फोर्थ। तो आई हो समझ में आ रहा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरह से सॉल्व करना है आपको। कि पहले क्या करना है? दो इक्वेशन दी होंगी, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को कंसीडर करें, उस इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन बनाएंगे। सपोज करो फर्स्ट और सेकंड में फर्स्ट आपने ले ली तो फर्स्ट से क्या बनेगी? इक्वेशन थर्ड, और उस थर्ड इक्वेशन को किसमें पुट करेंगे? सेकंड में। ठीक है, तो सेकंड से जो आंसर निकलेगा आपका, यानी जो x और y की वैल्यू आएगी वो किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, कोई कंपलसरी नहीं है किसमें रखना है। ठीक है, लेकिन जब आप इक्वेशन लोगे तो वो कंपलसरी है थर्ड वाली कि आपने जो इक्वेशन ली है उसमें पुट नहीं करना है, दूसरे में पुट करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्या है? 0.2x plus 0.3y equal 1.3। नेक्स्ट इक्वेशन है 0.4x plus 0.5y equal 2.3। ठीक है, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। सो क्या करेंगे स्टूडेंट? कोई भी दोनों में से एक इक्वेशन ले लेंगे
टेक इक्वेशन फर्स्ट हमने ले ली, तो 0.2x प्लस 0.3 y इक्वल 1.3, ठीक है। ट्रांसफर करो आप इधर, 0.2x इक्वल 1.3 माइनस 0.3y, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2x 2 सॉरी, ठीक है। तो ये 0.2 यानी x की जो वैल्यू आएगी वो क्या, इक्वेशन थर्ड किस में पुट करेंगे आप, आपने फर्स्ट लिया है तो सेकंड में पुट करेंगे, क्लियर। तो पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x putting the value of x in equation सेकंड में पुट करेंगे। सेकंड क्या आपकी 0.4x प्लस 0.5y इंटू 2.3, तो x की वैल्यू क्या है, पुट करो 0.4 इंटू x की वैल्यू है आपकी 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 प्लस 0.5y इक्वल 2.3। सो स्टूडेंट क्या होगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। 2 1 2 2 2 4, मल्टीप्लाई करो 13 2 कितना हो जाएगा 2.6 एंड 2 3 6, 0.6y प्लस 0.5y इक्वल 2.3, माइनस कर दो, ये माइनस करेंगे कितना बचेगा 0.1y माइनस का 2.3 माइनस 2.6, सो दैट माइनस 0.1y इक्वल 0.3 माइनस का, सो माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल 0.3 अपॉन 0.1, सो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई 3, कितनी आएगी y की वैल्यू 3। पुट कर दो y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, हम थर्ड में पुट कर रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो थर्ड में पुट कर रहे हैं, तो थर्ड क्या है आपकी x इक्वल 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 अपॉन 0.2, सो x इक्वल 1.3 3 3 9, 0.9 अपॉन 0.2, सो दैट 1.3 में से 0.9 माइनस करेंगे कितना बचेगा 0.4, 0.4 अपॉन 0.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 2 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2, कितनी आ गई वैल्यू 2, क्लियर है। ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। नोट कर लो वीडियो पॉज करके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है फिफ्थ, √2x प्लस √3y इक्वल 0, √3x माइनस √8y इक्वल 0, क्लियर। सो दैट क्या करेंगे हम लोग, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अगेन, फिर से काउंट करेंगे, इनको लेंगे फर्स्ट एंड सेकंड, तो टेकिंग इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन क्या है √3x माइनस √8y इक्वल 0, सो दैट माइनस √8y क्या कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे टू द राइट हैंड साइड, सो दैट √3x इक्वल √8y एंड x इक्वल √8 अपॉन √3, ठीक है। इसको थर्ड इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे। अब इस थर्ड इक्वेशन को आप पुट करेंगे फर्स्ट में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में पुट करेंगे, तो फर्स्ट क्या है आपका √2x प्लस √3y इक्वल 0, x की वैल्यू क्या है आपकी √2 इंटू आपका क्या है √8 अपॉन √3y प्लस √3y इक्वल 0, ठीक है। ट्रांसफर कर दो आप इसको, तो कितना हो जाएगा
नहीं, इसको आप ट्रांसफर नहीं करो, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा 16 रूट 16 हो जाएगा, और रूट 16 कितना होगा 4, तो 4 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 3 अपॉन 1, एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 4 बाय रूट 3 का इंटू रूट 3 में होगा तो कितना होगा 3 बाय अपॉन रूट 3 इक्वल 0। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट 3 कितना हो जाएगा 0, सो दैट y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आएगी आपकी 0, कितनी आ जाएगी 0। अब ये 0 इसमें पुट कर दो तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0, तो x इक्वल क्या आ जाएगा आपका रूट 8 अपॉन रूट 3 इंटू वाई, सो दैट रूट 8 अपॉन यहाँ लिख लेना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ लिखना आपको पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, रूट 3 y की वैल्यू क्या है आपकी 0, सो दैट x इक्वल 0, सो दैट x इक्वल 0। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल -2, एंड इसको सॉल्व करोगे आप रेशनल फॉर्म से रिमूव कर दो इसको, तो एलसीएम लोगे 6, तो 6 हो जाएगा ये, 3 3 9 एंड 2 5 10 इक्वल -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो कितना हो जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल -12, कंसीडर इक्वेशन फर्स्ट। ओके, सेकंड क्वेश्चन ले लो, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल 13 अपॉन 6, सो दैट क्या करेंगे इसको आप एलसीएम ले लो अगेन, 6 2x प्लस 3y इक्वल 13 अपॉन 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड में टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है 9x माइनस 10y इक्वल -12, ठीक है, -10y ट्रांसफर करेंगे तो 9x इक्वल 10y माइनस 12 एंड x इक्वल 10y माइनस 12 अपॉन 9, ठीक है, 10y माइनस 12। अब इस इक्वेशन को ले लेंगे क्या थर्ड, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, ये x की वैल्यू किसे पुट कर देंगे, आपने फर्स्ट लिया था तो सेकंड में पुट करेंगे, थर्ड में नहीं सेकंड में, थर्ड तो वो खुद है वैल्यू, तो क्या है आपकी 2x प्लस 3y इक्वल 13, x की वैल्यू क्या है हमारी 2 इंटू 10y माइनस 12 अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल 13, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 10 जा 20, कितना आएगा 2 10 जा 20y माइनस 12 2 सा कितना हो जाएगा आपका 24, और 9 से ये एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, 9 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 9 9 3 जा 27y अपॉन 9 इक्वल कितना हो जाएगा 13, तो 20y और 27 कितना हो जाएगा 47y, कितना हो जाएगा 47y माइनस 24, 39 जा कितना हो जाएगा 108, माइनस 24 ट्रांसफर करेंगे प्लस 24 47y कितना हो जाएगा ये 132, 24 हो जाएगा ना, 24 और 108 कितना हो जाएगा 132, y इक्वल 132 अपॉन 47, ठीक है। तो ये x y की वैल्यू जाएगी, और y की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन किसी में भी फर्स्ट या सेकंड में, तो x की वैल्यू निकल आएगी, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड में पुट कर दो, क्या है हमारी थर्ड
तो x इक्वल क्या है आपका 10y माइनस 12 अपॉन 9, x इक्वल 10 इंटू 132 अपॉन 47 माइनस 12 अपॉन 9। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड्स प्रॉब्लम, करते हैं हम लोग, इसको नोट कर लो वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन सफिशिएंट मेथड। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर का डिफरेंस कितना दे रखा है 26। तो एक नंबर सपोज कर लेंगे x है और दूसरी y। तो लेट द फर्स्ट नंबर बी, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। फर्स्ट नंबर क्या है x है, एंड सेकेंड नंबर बी कितना है सेकेंड नंबर y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना दे रखा है 26, यानी x माइनस वाई इक्वल 26। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो वन नंबर क्या है 3 टाइम्स है अदर नंबर की, वन नंबर 3 टाइम्स द अदर नंबर, सो दैट टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो y की वैल्यू ऑलरेडी मिल गई आपको, इसको पुट कर दो फर्स्ट में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या है आपका x माइनस वाई इक्वल 26। x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है 3x, y की वैल्यू क्या है 3x 26। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है ये वन नंबर इज 3 टाइम्स। वन नंबर इज 3 टाइम्स का मतलब है वन नंबर इज मींस इक्वल 3 टाइम्स द अदर नंबर। तो x इक्वल 3y होगा, तो x की वैल्यू पुट करो, ये y जाएगा, x इक्वल क्या है 3y। तो 3y में से y जाएगा तो 2y इक्वल 26 एंड x इक्वल 26 अपॉन 2 दैट इज 13 सॉरी कितना आएगा 13। समझ में आ रहा है ना, मतलब लैंग्वेज में बोला था वन नंबर इज का मतलब इज मींस होता है इक्वल 3 टाइम्स द अदर नंबर। 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, putting the value of y in equation second। तो सेकंड इक्वेशन क्या स्टूडेंट x इक्वल 3y, 3y मतलब 3 इंटू 13, तो कितना आ जाएगा आपका 39। कितना आएगा 39। क्लियर, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा, थर्ड का फर्स्ट, सॉरी आपका सेकंड छूट गया क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन छूट गया है। ठीक है, चलो इसको भी करा देते हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लो बेटा, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सॉल्व 2x प्लस 3y। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप डालना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 2x प्लस 3y इक्वल 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24। तो x एंड y की वैल्यू निकालनी है आपको, फिर क्या निकालना है y इक्वल mx प्लस 3 यानी m की वैल्यू। तो आप निकाल लो, कैसे निकालेंगे, अगेन टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं। टेकिंग इक्वेशन सेकंड, तो 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24 एंड 2x इक्वल 4y माइनस 24 एंड x इक्वल कितना हो जाएगा 4y माइनस 24 अपॉन 2। तो स्टूडेंट क्या करेंगे 2 से 4 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड 12 2 जा 24। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2y माइनस 12, इक्वेशन थर्ड। क्लियर, 2 का डिवाइड कर देंगे दोनों में। अब ये x की वैल्यू किसमें पुट कर दो फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 2x प्लस 3y इक्वल 11 एंड 2 2y माइनस 12 प्लस 3y इक्वल 11।
तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 से 4y माइनस 12 2 से 24, 3y इक्वल 11, 4y 3y कितना आएगा 7y, ठीक है। 4y 3y कितना जाएगा 7y, माइनस 24 ट्रांसफर करो तो 11 प्लस 24 कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 35/7, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो y की वैल्यू 5, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। x की वैल्यू निकाल लो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो x इक्वल कितना हो गया 2y माइनस 12 एंड x इक्वल टू y की वैल्यू क्या है 5 माइनस 12, x इक्वल टू 5 जा 10 और माइनस 12 है आपका, तो माइनस 12 तो कितना बचा -2, सो दैट x की वैल्यू आ गई -2। अब आपको निकालना क्या है m, तो y और x की वैल्यू पुट कर दो, तो y इक्वल क्या है आपका mx प्लस 3, तो y कितना आया 5, y कितना आपका 5, mx कितना आपका -2 प्लस 3 ट्रांसफर करो तो 5 माइनस 3 माइनस 2m, तो 2 इक्वल -2m एंड m इक्वल कितना आएगा 2/2 माइनस, तो -1, m इक्वल कितना हो जाएगा आपका, m इक्वल हो जाएगा -1, क्लियर। m इक्वल कितना हो जाएगा -1। तो ये सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, मतलब कुछ नहीं, सिंपल था क्वेश्चन, बस आपको एक क्वेश्चन और बना दी थी जिसमें m की वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा था आपसे, ठीक है। x एंड y वैसे ही सेम निकाला हमने और पुट कर दी वैल्यू, तो m की वैल्यू क्या आ गई आपकी -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड स्टूडेंट क्वेश्चन है क्या, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड बाय द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो जो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180, तो लेट द फर्स्ट एंगल कितना हमारा x एंड सेकंड एंगल y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180, ठीक है। दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180, तो सप्लीमेंट्री है। अगर दोनों एंगल का सम 90 है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और आपको बोल रहा है दोनों एंगल्स का डिफरेंस कितना दे रखा है 18, कितना दे रखा है 18। तो आप निकाल लो सेकंड से फर्स्ट x की वैल्यू, टेकिंग इक्वेशन सेकंड, तो क्या है x माइनस वाई इक्वल 18, सो दैट x इक्वल 18 प्लस वाई। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 18 प्लस वाई, पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या आपका x प्लस वाई इक्वल 180, x की वैल्यू क्या है 18 प्लस वाई इक्वल 180, 18 ट्रांसफर करो, y और y कितना हो जाएगा 2y इक्वल कितना हो जाएगा आपका 72, नहीं 160, कितना हो जाएगा 162, ठीक है। कितना हो जाएगा 162, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 8 का 16, 2 1 जा 2, y इक्वल कितना हो गया 81। y की वैल्यू पुट कर दो कहां पर x में, यानी थर्ड में, यहां लिख लेते हैं साइड से, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड, कौन सी इक्वेशन है ये थर्ड, ठीक है। तो x इक्वल 18 प्लस y एंड x इक्वल 18 प्लस 81, सो दैट x इक्वल 99, कितना आया 99। दोनों में डिफरेंस आ गया 18, ठीक है, और दोनों का सम करोगे आप 81 और 99 का तो 180 आएगा। दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, तभी सप्लीमेंट्री होगा आपका, क्लियर। थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम लोग, थर्ड
The coach of cricket team buys 7 bat and 6 ball, 3800 rupees. Letter C buy 3 bats, 5 balls, 1750. Find the cost of each bat and each ball. तो let the cost of each bat and each ball x and y. जो पूछा हुआ करे आपको उसी को लेट करना है. Let the cost of each bat x rupees and the cost of each ball y rupees. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्या बोल रहा है आपसे? 7 बैट एंड 6 बॉल यानी 7x प्लस 6y इक्वल कितना? 3800. टेकिंग क्वेश्चन फर्स्ट. एंड बोल रहा है आपसे 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स. 3 बैट्स मतलब 3x, 5y इक्वल कितना है? 1750. 1750. सेकेंड सॉल्व कर दो अगेन. कैसे करेंगे? टेकिंग क्वेश्चन सेकेंड. थ्री एक्स प्लस 5y इक्वल 1750. इक्वेशन थर्ड आ गई आपकी. अब इक्वेशन थर्ड को क्या करोगे आप? किसमें पुट करोगे? इसमें फर्स्ट में. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट. तो फर्स्ट क्या है? 7x प्लस 6y इक्वल 3800. तो x की वैल्यू क्या है आपकी? प्लस 6y इक्वल 3800. ठीक है, तो 7 से इंटू कर दो पहले तो. 0 7 5 का 35, 7 7 का 49 और 3 कितना हो जाएगा? 52. 5 7 का 5 12 एंड 7 5 का 35y अपॉन 3 प्लस 6y अपॉन 1 3800. ठीक है, एलसीएम ले लो 3 और 1 का. तो 3 से इंटू कर दोगे कितना हो जाएगा आपका? 12250 माइनस 35y प्लस 3 6 का 18y और 6 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें. 3 से सॉरी कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. 3 8 का 24, 3 6 का 9, 9 2 11. तो ये कितना बचेगा आपका? माइनस 17. इसको ट्रांसफर करो. 11400 माइनस 12250. तो माइनस 70y कितना बचेगा? 50. 3 में से 2 जाएगा 1. ठीक है, और यहाँ कितना रहेगा आपका? 12250 में से 11400 माइनस कर दो. तो 508 बचेगा. सॉरी कितना बचेगा? 8. और ये 0 2 में 1 में से 1 0 और 0. माइनस का 850 बचेगा. कितना बचेगा? माइनस का 850. माइनस से माइनस कैंसिल. y इक्वल 850 अपॉन 17. तो 17 5 से कितना हो जाएगा? 850. तो y इक्वल कितना आ गया? 50. कितना आ गया? y की वैल्यू 50. अब y की वैल्यू पुट कर दो किसमें? इक्वेशन y इन इक्वेशन थर्ड. तो थर्ड में पुट करेंगे क्या हो जाएगा? x इक्वल 1750 माइनस 5 इंटू 50 अपॉन 3. सो दैट 5 5 से कितना हो जाएगा? 250. ठीक है, 250 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 1500 अपॉन 3. 3 5 का 15. यानी जो बैट है, बैट की कॉस्ट कितनी है? 500 और बॉल की कॉस्ट कितनी है? 50 रुपीज. ठीक है, कितना? बैट की कॉस्ट 500 और बॉल की कॉस्ट 50 रुपीज. क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग. थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट. क्या है थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन? बोला गया है द टैक्सी चार्ज इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज.
एक टैक्सी चार्ज करता है सिटी में, फिक्स चार्ज कितना उसका, विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर द डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज, यानी फिक्स चार्ज और उसके बाद टोटल उसको 10 किलोमीटर के लिए फीस देना पड़ा है 105 रुपीज। फॉर अ जर्नी 15 किलोमीटर 155 रुपीज चार्ज पेड किया उसने। तो व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर एंड हाउ मच डज पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, कितना पे करेगा 25 किलोमीटर के लिए। क्लियर? तो क्या करें, लेट द फिक्स चार्ज जो पूछा है वो आप सपोज कर लें, लेट द फिक्स्ड चार्ज कितना x रुपीज एंड चार्ज पर किलोमीटर कितना ले रहा है y रुपीज, कितना ले रहा है y रुपीज। सो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो फिक्स चार्ज तो उसका फिक्स रहेगा और टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 10 किलोमीटर, तो x प्लस 10y इक्वल 105। टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 15 किलोमीटर के लिए x प्लस 15y इक्वल 155। टेकिंग इक्वेशन सेकंड। क्लियर? सो स्टूडेंट निकालेंगे हम लोग x एंड y यानी फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर कितना लगेगा। तो टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट तो x प्लस 10y इक्वल कितना होगा, x प्लस 10y इक्वल 105, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y। क्लियर? अब इस इक्वेशन को सेकंड में पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, x इन इक्वेशन सेकंड, सो दैट x प्लस 15y इक्वल 155। x की वैल्यू क्या है 105 माइनस 10y प्लस 15, y इक्वल 155, कितना बचेगा 5y, ट्रांसफर कर दो 155 माइनस 105, तो 5y इक्वल 50, तो y इक्वल कितना हो गया 10, y इक्वल कितना हो गया 10, यानी चार्ज पर किलोमीटर कितना है उसका 10 रुपीज। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड क्या है आपकी x इक्वल 105 माइनस 10y, y की वैल्यू क्या आई आपकी 10, तो x इक्वल 105 माइनस 10 इंटू 10, सो दैट 105 माइनस 100 एंड x इक्वल 5 रुपीज। चार्ज पर किलोमीटर कितना है 5 रुपीज। अब वो आपसे पूछ रहा था तो 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा। फॉर 25 किलोमीटर चार्ज पेड, ऐसा बोल सकते पेड चार्ज 25, कितना पे किया होगा उसने 25 किलोमीटर के लिए, x प्लस 25y, सो x की वैल्यू क्या 5 एंड 25 इंटू 10, सो दैट 255, कितना रुपीस पे किया होगा 255 रुपीस। क्लियर है? नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, वीडियो पॉज कर लेना। एंड क्या है फिफ्थ क्वेश्चन, a fraction becomes 9/11 if 2 is added both numerator and denominator। ठीक है, एक फ्रैक्शन है जो बन जाती है 9/11 जब 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं, and 3 is added both numerator and denominator, it becomes 5/6। find the fraction। तो let the numerator be x, let the numerator be x and denominator क्या है आपका y। फ्रैक्शन becomes x upon y। क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो आपसे, 2 is added both numerator and denominator, x plus 2 and y plus 2, फ्रैक्शन becomes 9/11। 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड करने पर फ्रैक्शन क्या बन जाती है 9/11।
सो दैट इक्वेशन क्या बनेगी आपकी 11x प्लस 22 9y प्लस 9 2 18 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो 11x माइनस 9y 18 माइनस 22 सो दैट 11x 9y माइनस 4 टेक इक्वेशन फर्स्ट क्लियर अगेन क्या बोल रहा है if 3 is added both numerator and denominator it becomes 5 by 6 so 3 is added so x plus 3 and y plus 3 equal 5 by 6 कितना होगा 5 by 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 6x plus 6 is 18 5y plus 5 is 15 तो क्या हो जाएगा आपका 6x minus 5y equal 15 minus 18 so that 6x minus 5y equal minus 3 take equation second कितना हो जाएगा second so student again हम लोग फिर से सॉल्व कर लेंगे take equation first by substitution method तो 11x minus 9y equal minus 4 11x 4 ये कितना हो जाएगा प्लस 9y माइनस 4 एंड x इक्वल 9y माइनस 4 अपॉन 11 टेकिंग इक्वेशन थर्ड कौन सी इक्वेशन ले लेंगे इसको थर्ड पुट कर दो सेकंड में पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड क्या आपकी 6x माइनस 5y इक्वल माइनस 3 x की वैल्यू क्या है आपकी माइनस 3 अपॉन 1 6 9 जा 54 and 6 4 जा 24 11 5 जा 55 एलसीएम ले लेंगे अपॉन 11 इक्वल माइनस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 54y में से 55 जाएगा तो माइनस का 11 3 33 और प्लस 24 तो कितना बचेगा 9 कितना होगा माइनस का 9 y से y कैंसिल y इक्वल 9 सो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी आपकी यानी ये वैल्यू आप पुट कर दो y की वैल्यू इसमें पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन थर्ड तो x इक्वल क्या होता है 9y माइनस 4 अपॉन 11 and x इक्वल 9y y कितना है 9 माइनस 4 11 81 में से माइनस 4 करो अपॉन 11 कितना बचेगा 77 अपॉन 11 11 7 या 77 x की वैल्यू क्या आई आपकी 7 सो फ्रैक्शन क्या होगी आपकी फ्रैक्शन होगा आपका x अपॉन y तो x कितना है 7 और y कितना है 9 ठीक है चलिए नोट कर लो वीडियो पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं लास्ट क्वेश्चन 6 नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son and 5 years ago the Jacob age was 7 times of his son find their present age so let the present age of Jacob लेट कर लो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकोब्स कितना x ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन उसके सन की एज क्या है आपकी y ईयर ठीक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे 5 ईयर हेंस तो 5 ईयर हेंस का मींस क्या है यहाँ पर दोनों के इक्वल करो और दोनों में 5 ईयर हेंस कर दो 5-7 बार तो जेकोब विल बी 3 टाइम्स तो जेकोब तो 3 टाइम्स हो जाएगा तो स्मॉलर एज में मल्टीप्लाई करेंगे यानी सन में इसकी एज की तो x + 5 एंड 3y + 15 तो कितना हो जाएगा x - 3y इक्वल 10 इक्वेशन फर्स्ट अगेन क्या होगा
5 year ago, 5 year ago मतलब x minus 5, the age Jacob age was 7 times of his son, 7 times, तो 7 times हो जाएगा 7 का मल्टीप्लाई, तो x minus 35 and 7y minus 35, so that x minus 35 equal minus 30, ठीक है. So again taking question first, taking question first, so x minus 3y equal 10 and x equal 10 plus 3y. taking question third, कहाँ पुट करेंगे, सेकंड में, putting the value of x in equation third, सॉरी सेकंड क्या है आपकी, सेकंड इक्वेशन, तो x माइनस 7y इक्वल माइनस 30, x की वैल्यू क्या आई है 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल माइनस 30, तो माइनस 4y माइनस 40, तो y कितना आ गया 10, यानी जेकोब की जो सन की एज है वो कितनी है, प्रेजेंट एज 10 ईयर, एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation third, थर्ड क्या आपका x इक्वल 10 प्लस 3y, x इक्वल 10 प्लस 3 इंटू 10, सो दैट 40, प्रेजेंट एज ऑफ जेकोब कितना 40 ईयर, कितना हो जाएगा 40 ईयर, तो लिख लेना स्टूडेंट नीचे एंड 10, क्लियर. सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफी है, उम्मीद करेंगे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए. अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है, और मुझे बताएं अगर कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है. सो स्टूडेंट आज कंप्लीट करते हैं इतना ही वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग.